आपका जॉब रोल कैसे चेंज हो जाता है जब आप अपर कलेक्टर बन जाते हैं, कि वो सिर्फ एक डेजिग्नेशन है? हाँ, सही मायने में ना रैंक भी है और जॉब प्रोफाइल भी चेंज हो जाता है। एक जो सेट ऑफ माइंड जो हमारी होती है कि आप प्राइमरी स्कूल पढ़ रहे हैं तो एक अलग सेट ऑफ माइंड से पढ़ते हैं, आप मिडिल स्कूल पढ़ रहे हैं अलग सेट है आपका, हम्म। आप हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी में बेहद अलग सेट है। तो ये जो तीनों में जो अंतर होता है ना आपके माइंड सेट में, ये हमारे भी माइंड सेट में तीनों में अंतर होता है। अपॉर्चुनिटीज़ का भी अंतर होता है। नीचे में जब तक रहते हैं हम, नीचे के SDM सीप, जी जनपद CO सीप या फिर OIC सीप ये करते हैं। जैसे ही अपर कलेक्टर रैंक में आ जाते हैं, या तो हम जिले का सेकंड इन कमान होते हैं कलेक्टर के बाद, और या तो फिर जिला पंचायत CO रहते हैं, या फिर नगर निगम कमिश्नर, या फिर ऐसे ऐसे पदों पे जाते हैं जो अलग अलग विभागों की एक प्रमुख तरीके से वो संचालक करती है। और उसके बाद जब IAS वार्ड होते हैं तब तो हम कॉलेज पहुंच चुके रहते हैं ना। आज जो नए सिविल एस्पिरेंट्स जो ज्वाइन करते हैं उनका एवरेज एज थोड़ा कम रहता है, ठीक है? आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि यार ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर डेवलप करके रखिए ताकि हम लोगों को आपको गाइड करने में आसानी हो? ठीक, ये अभी हम लोग गौर कर रहे हैं। मतलब एक समय, एक दौर था जब 2008 PSC जो सिलेक्शन जो हुआ था 2008 PSC के थ्रू, 2011 PSC में भी उस समय औसत जो सिलेक्शन एज था सबका जोड़ लें तो 30-32 साल था। धीरे धीरे वो इतना डाउन हो गया है कि औसत एज 25 साल जा रहा है, या कई लोग तो 22 साल 23 साल में सेलेक्ट होकर आ रहे हैं। तो एक्चुअल में जो सिलेक्शन जो हो रहा है ठीक है, काबिल है, उन लोग कंपटीशन को तोड़ कर आ रहे हैं। तो लेकिन उसके बावजूद उनके में जो वो एक मैच्योरिटी होती है समाज के प्रति, समस्याओं के प्रति और अपने जॉब प्रोफाइल के प्रति, वो मैच्योरिटी बेहद कम रहती है। उस समय के साथ भले ही जॉब करते करते आएगी, लेकिन हमको यहाँ कंपटीशन उनसे भी करना है जिन लोग पहले से मैच्योर हो चुके हैं। जब आप जॉब में जाते हैं 2 लोग रहते हैं, 2 कलीग रहते हैं, एक आपका मैच्योर कलीग रहेगा, आप थोड़े से कम मैच्योर कलीग रहेंगे, वहाँ पर बहुत अपने आप को पिछड़ा महसूस करेंगे। तो मेरा एक सुझाव यही है कि ज़रूर आप लोग जो सिलेबस की बुक्स है वो तो पढ़िए, क्योंकि उसी के ही थ्रू आप सेलेक्ट होंगे। लेकिन आप हॉबी ऐसा रखिए, या आप चाहत ऐसे रखिए, या अपनी जो टाइम है जो बच जाता है टाइम, या तो मूवीज़ ऐसा देखिए जो सोशल एस्पेक्ट वाले हो, या बुक्स ऐसे पढ़िए जो सोशल एस्पेक्ट वाले हो, प्रशासनिक एस्पेक्ट वाले हो। आपका जो इतिहास के उस पोर्शन पे भी फोकस कीजिए जो आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है, कि जो आपके थॉट प्रोसेस को डिसाइड करने वाला है। क्या होता है, हमको 2 ही चीज़ें का जॉब प्रोफाइल रहता है, अच्छा बोलने का, या हम लोगों को संबोधित कर रहे हैं, 4 लोग के बीच खड़े हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, या विधायक से भी बात कर रहे हैं, विधायक जी लोग से भी बात कर रहे हैं, या समथिंग किसी से भी बात कर रहे हैं, या अच्छे जनप्रतिनिधि से बात कर रहे हैं, तो हमारा वे ऑफ टॉकिंग क्या होना चाहिए? मतलब बोलने का हमको पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, या फिर अच्छा लिखने का, हम ऑर्डर शीट लिख रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं तो लिख रहे हैं, मतलब नॉलेज से लिख रहे हैं, तो अच्छा लिखने का। 2 ही चीज़ हमारा जॉब प्रोफाइल है। इस जॉब प्रोफाइल को आप लोग डेवलप कीजिए, अच्छी वक्ता शैली लाइए। चूँकि हमारा हिंदी बेल्ट है तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर हो तो अच्छी बात है। लेकिन सबसे मेन है कि शब्द जो आपके होने चाहिए, शब्द भंडार होने चाहिए, बहुत इनरीच होने चाहिए, और नॉलेज भी मतलब बहुआयामी होने चाहिए, क्योंकि आपको सबको डील करना है। आपको अगर लेबर क्लास जो कभी रिक्शा चलाता हो उससे भी बात करना है, सेम टाइम में अचानक से एक बड़ा शहर का व्यापारी आ जाएगा, आपको इमीडिएट आपको मोड चेंज करना है अगले मिनट में उससे बात करने के लिए। तो आप एक ही मोड में दोनों से कैसे बात कर सकते हैं, दोनों से एक ही उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए अपने आयाम बड़े करने पड़ेंगे आपको। हॉबी थोड़ा सा चेंज कीजिए। जो आप नृत्य संगीत है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो हॉबी है हमारा पठन पाठन का होना चाहिए। अच्छे रीडिंग, बुक रीडिंग पे फोकस करना चाहिए हमको। अच्छे मूवीज़ भी देखना चाहिए, वेब सीरीज़ भी इतने प्यारे प्यारे आ गए हैं, उस पर भी फोकस करना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए, लेकिन सिर्फ इंटरटेनमेंट बेस्ड नहीं, नॉलेज बेस।